ज्ञान की गंगा ऐसी है, उसमें डूबने की संभावना है। यदि आप हल्का पकड़े तो डूब जाएंगे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये जब भागवत लिख रहे थे ना वेदव्यास भगवान, ध्यान देकर सुनिएगा, ये बहुत ही आवश्यक विषय है कि वेदव्यास लिखते, वेदव्यास भगवान और जाते जैमिनी मुनि के पास उसको जांच कराने। थोड़ा देखिए इसमें त्रुटियां कितनी है, इसको सुधार करना है, कैसे बताइए। तो जैमिनी मुनि मीमांसा के आचार्य, श्रेष्ठ ज्ञानी जैमिनी मुनि, तो वो देखे लिखे थे ये बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि विद्वानों को भी खींच लेती हैं। उन्होंने कहा वेदव्यास जी इसको काट दीजिए, ये उचित नहीं है, विद्वानों को कहाँ खींच पाएंगे। कहे नहीं मुझे तो सही लगता, वेदव्यास जी ने कहा। तो कहे नहीं नहीं मुझे नहीं लगता और इसको काटिए। उन्होंने कहा ठीक है कुछ दिन में काट दूंगा, मैं आपकी ही बात मानूंगा, आप हमेशा हमको सुधार कराते आए हैं, लेकिन आज नहीं, फिर काटूंगा और आपके सामने काटूंगा यदि आप कहेंगे तो। अब वेदव्यास जी भगवान मन में आया कुछ थोड़ी सी लीला की जाए। अब जैमिनी मुनि के आश्रम पर बारिश हो रही थी, वहां पर उस आश्रम के समीप एक अद्भुत दिव्य स्वरूप वाली स्त्री जो बारिश के बूंदों से भीगी हुई थी। बारिश के बूंदों से वो भीगी हुई थी और भीगने के कारण उनके केश आदि वस्त्र आदि एकदम भीग गए थे। राधे राधे। तो इन्होंने सोचा कि अत्यंत स्वरूपवती स्त्री और भीग रही हैं, कहीं अस्वस्थ ना हो जाएं, तो जा करके कहते हैं देवी और ये आश्रम अपना ही समझो, आओ वस्त्रों को बदल लो, अस्वस्थ हो जाओगे। तुम तो एकदम कोमलांगी हो, इतनी कोमल हो कि इन बारिशों से, इन बूंदों से तुम कहीं अस्वस्थ ना हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं किसी दूसरे के आश्रम में प्रवेश कैसे कर सकती हूँ, ये उचित भी नहीं है किसी के दूसरे के आश्रम में प्रवेश करना। तो जैमिनी मुनि ने कहा अरे देवी मुझ पे विश्वास करो, मैं मीमांसा का आचार्य हूँ और मैं ज्ञानी हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। उन्हें पता चला ये जैमिनी मुनि हैं, तो वो बड़ा आदर की, कहीं आपके बारे में कौन नहीं जानता, आप तो परम विद्वान परम तत्वज्ञ हैं। बोलिए राधे राधे। आपके बारे में हर कोई जानता है, आप कहते हैं तो आप पे मैं विश्वास करती हूँ। परीक्षित गए, वो स्त्री गई वस्त्रों को बदल रही थी, इन्होंने वस्त्र दिया। उसके उपरांत इन्होंने उनको देख करके विवाह का प्रस्ताव रखा कि देवी मैं गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता हूं और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। उन्होंने कहा अब कहाँ मैं इतनी सुभगा, मेरा कहाँ भाग्य कि आप जैसे आचार्य से मेरा विवाह हो, लेकिन मेरी भी अभिलाषा है कि मैं आपसे विवाह करूं। लेकिन पिताजी ने एक संकल्प लिया था कि वो जो पहाड़ी पे माताजी है ना, माताजी का जो भी पुरुष अपनी सिद्धियों के द्वारा गधा बन करके अपने पीठ पर बैठा कर ले जाएगा और वो दर्शन कराएगा, तो मैं उससे विवाह करूंगी। इन्होंने सोचा कि एक ही बार की तो बात है, सिद्ध पुरुष तो मैं हूं, थोड़ा गधा ही बन लिया जाए। पीठ पे बैठाए, लेकर पहुंचे हैं पहाड़ी पे। जैसे ही पहुंचे, वेदव्यास जी वहीं बगल में बैठ करके लिख रहे थे और उनको अपने पीठ से उतार करके वो मंदिर में प्रवेश की हैं। इन्होंने देखा वेदव्यास जी को, अब विद्वान है, इनको समझने में समय थोड़ी ना लगेगा। वेदव्यास जी ने कहा क्या बात है, राधे राधे। तुरंत वो अपने रूप में आए, अपने रूप में आ गए। देखे अंदर से तो कोई आ नहीं रहा है, जो गई हैं दर्शन करने वो वहीं रह गई हैं। अब व्यास जी कहे अब बताइए मैं काटूं कि अभी लिखा रहेगा। हाँ काटूं कि इसको लिखा ही रहने दूं।
उन्होंने कहा नहीं नहीं सही है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। वो माया था, वो कोई स्त्री नहीं थी, लेकिन इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि विद्वानों को भी बलात्कर्षित खींच लेती हैं।